चलिए आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो आइए, आप पर में क्वेश्चन लगा हुआ देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसके विपरीत मान के इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q सह अभाज्य संख्या, तब √2 लिखा जाएगा। यहाँ P/Q डालिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर P²/Q², ये 2 हो जाएगा, ये P² क्या हो जाएगा, Q²। तो इसको गुना कर देते हैं, तो 2Q² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ P²। अब यहाँ वाला बात समझिए, चूंकि 2P² को विभाजित करता है और 2P को विभाजित करता है, इसलिए मेरा मानना गलत है। अब एक बात यहाँ, इसलिए चूंकि जो माने हैं, एक बार रूट लगा के माने हैं तो 2P² रूट लगा है इसमें, दूसरा बार क्या माने, रूट हटा के, रूट हटा दिए उसके माने। अब यहाँ लिखेंगे मेरा मानना गलत है, अतः लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ से क्वेश्चन 2, 3 बार पूछा गया, √2, √3 और √5 इसी टाइप से सिद्ध होता है। तो आप तीनों को क्या कीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। √2 वाला 2011 में पूछा था, ये 2014 में पूछा गया, √3 वाला, √5 वाला 2017 में पूछा गया, और ये फिर 2018 में या 17 में दोबारा रिपीटेशन हुआ था, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में। ये 4-5 साल अभी तक में पूछा गया, तो इस साल में पूछने की चांसेस आपको है, तो पूछ सकता है। चलिए इसके बाद जानते हैं हम लोग क्या, परमयिका के बारे में। तो अभी तक जहां तक बताएं, आप इसका नोटबुक बना लीजिएगा और नोटबुक में इसका नोट करते हुए चला जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, परमयिका के बारे में। परमयिका इंग्लिश होता है लेमा। परमयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में किए जाते हैं। अब
यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूछता है परिमेय का क्या होता है, तो यहाँ वहाँ ये बात लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का बारे में बात करते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड डिवाइजन लेमा, इंग्लिश हो जाता है इसका, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q और R उपस्थित हो कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B हो। अब एक बात यहाँ और जान लीजिए, A को क्या कहेंगे? A को भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल, R को क्या कहते हैं? शेषफल। तो यहाँ तक ये बात हुआ। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक सिद्ध करने वाला इस पर भी जानेंगे, लेकिन इस पर पूछा तो नहीं गया है, लेकिन क्या करते हैं, बताना पड़ेगा, तो बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर। कौन सा चीज सिद्ध करते तो वो देखिए क्या हमको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसको क्या करना, हमको दर्शाना है और दर्शा के दिखाना है। तो मानना पड़ेगा इसमें हमको, मानेंगे क्या, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 6 यूक्लिड विभाजन परमयिका से ए को 6 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। तब A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B हो। अब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए हमको एक बात, यहाँ देखिए A बराबर हमको क्या दिया, सबसे बड़ा वाला 6q प्लस 5। देखिए यहाँ A तो है, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया।
तो b बराबर 6, q तो q है, r का मान कितने है 5, तो यहाँ r का मान क्या है 5। अब यहाँ पर रख के देखेंगे, पहले ये इसको सेटिस्फाइड करता है तो सही है, अगर ऐसा नहीं हो तो गलत हो जाए कथन ही, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए बैठा के देखिएगा, यहाँ देखिए b का वैल्यू r से बड़ा है, तो देखिए r का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6 है, तो बड़ा है, इसलिए कथन सही है। तब क्या लिखेंगे यहाँ, a बराबर 6q प्लस 5, जहाँ 0 से बड़ा r कितने है आपका 5, 5 से बड़ा b कितने है 6। देखिए ये बात फ्लो क्या है ना, समझिए। अब हम क्या लिखने वाले उसको समझिए आप। जहाँ r बराबर कितने तक है 5 तक, तो r बराबर 5 तक मान लीजिए, r बराबर 0 1 2 3 4 5। इन मानों को अब क्या करेंगे, हम रखते जाएंगे, इसमें निकालते जाएंगे। जब r बराबर 1 रखने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। a का वैल्यू देख लीजिए आप, नहीं है कुछ, b का वैल्यू देखिए 6q प्लस r का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट में यहाँ 1 नहीं रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 6q। ये पहला मान आया। फिर क्या कीजिएगा आप, जब r बराबर 1 रखने पर, ये क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ के लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू कितने आपका 1 है, तो 1 आ जाएगा। ये दो मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तीसरा वैल्यू निकालेंगे। कौन सा वैल्यू निकालेंगे, r बराबर तीसरा मान निकलेगा, लेकिन जब r बराबर कितने रखिएगा आप, जब r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर 6q प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यही दोनों रख दीजिए 2। अब लिखिए, जब r बराबर क्या लिखिएगा, r बराबर 3 रखने पर, तो फिर से लिखिएगा क्या, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। अब जब क्या लिखिएगा, जब r बराबर 4 रखने पर, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर 6q प्लस 4। आप क्या लिखिएगा, जब r बराबर 5 रखने पर, और क्या रखें 5, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताया गया है। अब अतः लिखा जाएगा इसमें, तो देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सम पूर्णांक कौन है, विषम पूर्णांक कौन है, वो छांट लीजिए। देखिए 6q, अगर 6q के इसके बदला हम 1 रखिएगा तो 6 गुना 1 की जगह कितने हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये कौन संख्या है, सम संख्या 6 है। अब ये 6q प्लस 1, 6 यहाँ q का मान 1 रखिए, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ रखिए 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 4 10 होगा, यहाँ 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 1 रखते हैं तो लास्ट में वैसे भी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ 1 है, ये यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 6 है, तो ये सम संख्या हो गया। यहाँ 1 है तो लास्ट में, तो ये कौन संख्या हो जाएगा आपका, विषम संख्या। यहाँ 2 फिर सम संख्या, यहाँ विषम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ हमको विषम धनात्मक पूर्णांक दर्शाने के लिए बोला था, तो लिखेंगे यहाँ सीधा, यहाँ क्या लिखेंगे, अब मिटार दे क्या इसको, ये वाला बात को हम मिटार देते हैं, इसमें यहाँ अतः लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़े, दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए तो आ जाइए यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे अतः, तो सम वाला ये हम इसको सिर्फ विषम वाला दर्शाना है यहाँ, तो हम विषम वाला लिखते हैं। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही हमको दर्शाना था, तो ये हम दर्शा दिए। अब इसको आप सम बोला तो और करके यहाँ लिखते, ये सम है, ठीक है, समझ गए होंगे।
तो आज का वीडियो यहीं पर